तेरह जून को अल्मोड़ा के बिनसर वन्य अभयारण्य क्षेत्र में हुआ भयानक हादसा, जिसमें 4 वनकर्मी जिंदा जल गए। बिनसर के उस वनाग्नि कांड के पीछे की अब जो वजह सामने आ रही है, उसने सबको चौंका दिया है। बिनसर में जंगल की आग ने पल भर में 8 वनकर्मियों को अपनी जद में ले लिया था। 4 वनकर्मी मौके पर ही जिंदा जलकर मौत के मुंह में समा गए, तो 4 वनकर्मी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हादसे के बाद से हर तरफ एक ही सवाल था कि जंगल की आग बुझाने में एक्सपर्ट माने जाने वाले वनकर्मियों की टीम आखिर कैसे इतने बड़े हादसे का शिकार हो गई। आखिर कैसे जंगल की आग इतनी तेजी से फैली कि वनकर्मियों को जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। पहेली बने इस सवाल का जवाब अब मुख्य वन संरक्षक मनोज चंद्रन ने दिया है। वन विभाग को आशंका है कि बिनसर के जंगलों में हुए इस हादसे के पीछे फायरवॉल वजह हो सकती है, जिसकी वजह से बेहद तेजी से आग फैली और उसकी चपेट में वनकर्मी आ गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वनकर्मी ना तो कुछ सोच समझ पाए और ना ही अपनी जान बचा पाए। इस हादसे से जुड़ा एक और अपडेट आपको दें, उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि फायरवॉल आखिर क्या चीज है और कैसे ये इतनी भयानक हो जाती है। पहाड़ों पर अक्सर तेज हवाएं चलती रहती हैं। गर्मी बढ़ने के साथ जब जंगल में आग लगती है तो तेज हवाएं चलती हैं और फायरवॉल बन जाती है। ये फायरवॉल हवा के बवंडर की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ आगे बढ़ती रहती है। इस फायरवॉल की चपेट में जो कुछ भी आता है उसे ये जलाकर राख कर देती है। फायरवॉल बेहद खतरनाक होती है और अपनी जद में आने वाली हर चीज को जलाकर आगे बढ़ जाती है। अगर जंगल में सूखे पेड़ और पत्तियां हो तो ये फायरवॉल और भी ज्यादा नुकसान करती है। हाईकमान से आदेश आने के बाद वन विभाग हादसे की गहनता से पड़ताल कर रहा है। जांच में घटनास्थल पर भारी मात्रा में बांज के पेड़ की सूखी पत्तियां मिली हैं। आपको बता दें कि बांज की सूखी हुई पत्तियां बड़ी तेजी से आग पकड़ती हैं और अगर इसमें एक चिंगारी भी लग जाए तो आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि बांज की सूखी पत्तियों में आग लगी होगी, जिसके बाद फायरवॉल बनने से आग तेजी से फैली होगी। हालांकि अभी सिर्फ यह आशंका है, जांच अभी चल रही है और हादसे की तह तक जाना अभी बाकी है। वन विभाग की फाइनल रिपोर्ट में ही हादसे की असल वजह सामने आ पाएगी। अल्मोड़ा में हुए इस हादसे के बाद लापरवाही के आरोप में 2 बड़े अफसरों को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था और एक को लाइन अटैच किया गया। अब वन मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रमुख वन संरक्षक को 15 दिन में घटना की जांच का रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है, जिसके बाद प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। पहाड़ों पर अभी प्री मानसून की बारिश शुरू नहीं हुई है। बारिश न होने के चलते गर्मी फिर बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से जंगलों की आग एक बार फिर भड़क उठी है। बीते करीब 10 दिनों में वनाग्नि की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसको लेकर वन विभाग एक्शन में है। वनकर्मी आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सीएम धामी भी वनाग्नि पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। 17 जून को सीएम धामी ने नैनीताल में वनाग्नि के मौजूदा हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में वन विभाग और प्रशासन के आला अफसर मौजूद रहे। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए कि किसी भी हाल में वनाग्नि को कंट्रोल किया जाए और जंगल की आग को फैलने से रोका जाए। वनाग्नि को लेकर चूंकि हम शुरू से ही लगातार निर्देश करते रहे हैं और उस पर आगे का वर्क प्लान तैयार हो रहा है। आने वाले समय में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, हमारे सामने दुखद घटनाएं आती हैं, ये घटनाएं न घटित हों, इनसे हमारा बचाव हो। साथ ही जो वनाग्नि की समस्या है वो समस्या भी हमारी कम से कम हो, उसमें जन सहभागिता भी करनी है, जनता को भी उसमें जोड़ना है, वन पंचायतों को, लोगों को भी उसमें और अधिक इन्वॉल्व करना है। वनाग्नि से उत्तराखंड का नैनीताल और अल्मोड़ा बुरी तरह प्रभावित है।
इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जंगलों से वनाग्नि की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड ने आपको चक्राता के जंगलों में भड़की भीषण आग की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। जंगल की ऐसी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग के अलावा एसडीआरएफ और सेना की मदद ली जा रही है। कई जगहों पर हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव कर आग बुझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जंगल की आग अभी तक पूरी तरह काबू में नहीं आ पाई है। उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग ने इस बार भारी तबाही मचाई है। इस फायर सीजन में अब तक 1200 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख हो चुका है। वनाग्नि में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और 4 वन कर्मियों समेत करीब 10 लोग अब तक जंगल की आग में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा वन्य जीवों और पर्यावरण पर भी वनाग्नि की भारी मार पड़ी है। पहाड़ों पर वनाग्नि की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है। पहाड़ों पर बेहिसाब गर्मी पड़ रही है। पारा 40 डिग्री को पार कर गया है और बारिश नहीं हो रही है। इतनी ज्यादा गर्मी है कि जंगल जल रहे हैं। इससे पहले अप्रैल के आखिर और मई के शुरुआती हफ्तों में भी वनाग्नि का भीषण कहर देखने को मिला था। वनाग्नि ने न सिर्फ जंगलों को राख कर दिया है, बल्कि इसकी जद में कई रिहायशी इलाके भी आए हैं। इस साल वनाग्नि का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में देवभूमि के लोग आसमान की ओर उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि बारिश ही है जो उत्तराखंड को वनाग्नि से तुरंत निजात दिला सकती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।